हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटेक विजन कंप्यूटर क्लासेस। आप सभी लोगों का एटेक विजन कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। आपके इस चैनल पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। सेकंड पार्ट कुछ टेक्निकल इशू के कारण अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया गया पहले ही कि यहाँ पे एटेक विजन कंप्यूटर क्लासेस पे जो भी ट्रिपल सी के क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया गया है: ऑप्टिकल पेन, माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्कैनर जो है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑप्टिकल पेन, ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है और जॉयस्टिक भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिजिटल कैमरा। जो डिजिटल कैमरा है वो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट आपका प्लोटर आपका आउटपुट डिवाइस है। सीआरटी मॉनिटर भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो डिजिटल कैमरा है वो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम किससे संबंधित है? फर्स्ट आपका दिया है आर्ट, सेकंड दिया है कि सॉन्ग, थर्ड दिया है गेम और फोर्थ दिया है कंप्यूटर। तो जो स्पैम होता है वो हमारा किससे संबंधित है? वो है हमारे कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कंप्यूटर। नेक्स्ट, MP3 डॉट 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 है। ए मोबाइल, बी प्रिंटर, सी साउंड फॉर्मेट, डी माउस। तो MP3 जो है आपका वो है साउंड फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। MP3 क्या है? साउंड फॉर्मेट है। अगला क्वेश्चन, एक USB पेन ड्राइव किस तरह की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी बोथ, ए एंड बी एंड डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? कि USB पेन ड्राइव की तरह की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत यह आती है। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो मॉनिटर है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? तो आउटपुट डिवाइस किए गए कार्यों को दिखाने का काम करता है, नहीं, आउटपुट डिवाइस रिजल्ट को दिखाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से परमानेंट मेमोरी है? ए रोम, बी रैम, सी CD रोम, डी CPU।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रोम। रीड ऑनली मेमोरी, अगर हम रोम में कोई भी प्रोग्राम एक बार अगर डाल देते हैं तो वह कभी भी इरेज नहीं होता है। उसमें हम डेटा को क्या करते हैं, परमानेंट तरीके से स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सिक्यूट, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर डी मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया है लिंक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है ब्राउज़र, सी प्रिंटर, डी सर्च इंजन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका प्रिंटर। जो प्रिंटर है ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है और सारे आपके इंटरनेट से संबंधित हैं। डीएसएम का पूर्ण रूप है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका यूनिक्स इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये है आपका ट्रू, विंडो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना विंडो का कंप्यूटर आपका कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 1950 1950 में 1950 में प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम का खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन, लिनक्स है। लिनक्स क्या है आपका? यह मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बहुत दोनों मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर। अगला क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर का समय व दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल पैनल की मदद से हम अपने कंप्यूटर्स के डेट एंड टाइम को क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्से ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों के चलने के लिए उसमें एक होना महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए आपका LPR और LP, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन, GUI पर आधारित प्रचालन तंत्र का नाम बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, MS विंडो। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, विंडो OS में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ एबव, सभी, डिवाइस सेटिंग, टर्न ऑफ द सिस्टम, रन एप्लीकेशन और ऑल ऑफ दीजिए, सारे आंसर सही हैं आपके। अगला क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस कैल्सी एंड एक्सेल डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या है? तो इसमें से राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो असेंबलर जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, OLX इज विच कैटेगरी? OLX किस कैटेगरी का है? तो यह आपके C2C, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स, आपके ये सारे क्वेश्चंस CCC के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। इन सारे वीडियो जो भी आपके इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है उसमें से ये सारे क्वेश्चंस आपके CCC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फेसबुक में मिनिमम कितने पासवर्ड बना सकते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका आंसर नंबर बी आपका दिया, ऑप्शन नंबर बी 6। अगला क्वेश्चन, टॉगल की का उदाहरण है। फर्स्ट दिया है कैप लॉक, सेकंड दिया है स्क्रॉल बार, थर्ड दिया है नम लॉक, फोर्थ दिया है आपका ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ एबव। आपके ये जो तीनों की हैं वो टॉगल की के ही उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स, ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट विंडो फ़ोन, सेकेंड एंड्रॉयड, सी बाडा और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, एंड्रॉयड। दूसरा क्वेश्चन, चाइना में कौन सा ब्राउज़र यूज होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चाइना में ये तीनों ब्राउज़र ही यूज किए जाते हैं, यूसी ब्राउज़र, क्यूक्यू ब्राउज़र्स और वेंडू ब्राउज़र्स भी। ऑल ऑफ एबव इसमें आपका ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, IMPS में लेन देन प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पैन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एम बैंकिंग उदाहरण है। एम बैंकिंग का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, मोबाइल बैंकिंग का। अगला क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज सर्विस देने वाले वेबसाइट के नाम हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस देने वाले वेबसाइट आपका गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव, इंडेक्स क्लाउड सर्विस, ये तीनों आपके हैं। अगला क्वेश्चन, IoT प्रणाली में मुख्य भाग है। इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका आल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये सारे आपकी IoT के मुख्य भाग हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।